नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। हसन इफ्तिखार साहब एक मरतबा फिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है आज, उनके लेकिन अब वो बीमार भी नहीं है, वो वैसे ही मौजूद नहीं है। और वकास हबीब राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो ज्वाइन किया कम से कम। सर मैं लेकिन हाजिर। लेकिन बात यह है यार कि भीख मांगने का सिलसिला जारी है। आपको पता है दुबई से कितने सारे पाकिस्तानी पहले निकाले गए हैं, सऊदी अरब से भी ये चाहते हैं कि कोई जेल से निकाला जाए। गौहर साहब जो हैं उन्होंने आज एक बयान दिया है। ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को सुहेल आफरीदी की जो लाहौर का विज़िट था उसे डिस्टेंस किया है, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, साहिब इक़्तिदार अपना दिल बड़ा करें। और ये मुज़ाकरात की भीख यानी वो बुनियादी तौर पर मुलाकात की भीख उन्होंने जी लफ्ज़ जो इस्तेमाल मुलाकात किया। वो कह रहे थे कि इधर बात आ गई है तो मुज़ाकरात ही कर लो। तो मुज़ाकरात कर लो। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, ये एक बड़ी डायर किस्म की मुझे अपील लगी, सिचुएशन लगी कि वो इतने क्यों घबरा गए हैं कि वो अपील कर रहे हैं। एक तो ये हम आपसे बात करेंगे। ज़ाहिर है इससे दूसरा टॉपिक और अपने आप निकलता है, वो है कि टॉक्स हैं। आज स्पीकर साहब ने भी जो है वो उनसे कागजात मांग लिए आपके अचकज़ई साहब से, अच्छे सही और हिसाब कितने से। महीनों से ये मामला जो है वो लटका हुआ था अपोजिशन लीडर का, वो भी। और फाइनली मलिया हाशमी, हमारी एक टावरिंग पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, जो सहाफ़त का एक ताबनाक नाम, जो कि उनके मरने के बाद भी तौबा बहुत तौबा सदियों तौबा तक जो है वो तौबा। बजता रहेगा। तो उनके हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे, जिन्हें मासूमियत के जो है वो टीके लगवाए गए थे कुछ साल पहले। तो जनाब, सबसे पहले तो आप ज़रा बताएं कि ये गौहर साहब जो हैं वो इतने जो है वो घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। अच्छा अली सर दिस हालांकि इज खान साहब ने कहा था कि आपने सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बट वो घबरा गए हैं। सो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए कि ये सिचुएशन चल क्या रही है। सो मामला ये हुआ कि इख्तियार वली ने बैठकर टीवी पर ये कहा है कि कोई मुज़ाकरा शुका वो नहीं होंगे, अब हमारी अभी कट्टी है। उन्होंने कहा जी दो वाक़यात पेश आए हैं। एक है जो इंग्लैंड में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब के बारे में गुफ्तगू हुई है, और उसको उस वीडियो को जो पीटीआई यूके का ऑफिशियल पेज है उस पर जो चढ़ाया गया है वो। और दूसरा ये कि जो सुहेल अफरीदी ने लाहौर का टूर किया है, वो दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। इन्होंने जो टेम्परेचर है उसको इतना बढ़ा दिया है कि उसके बाद अब किस तरह मुज़ाकरात हो सकते हैं। तलाल चौधरी ने ये कहा है कि ये जो इनका जो शौक़ है ना, उनके साथ वो शफ़ी जान साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा यार इनका जो शौक़ है ना एहतजाज का, तहरीक का और ये सारे मामले का, ये पहले वो पूरा कर लें और फिर मुज़ाकरात भी कर लेंगे इनके साथ। हैविंग सेड दैट, मुज़ाकरात होंगे, बट मुज़ाकरात अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको कन्वे कर दी गई है ये सेम एग्जैक्ट बात कि आप लोग जो है ना थोड़ी सी औकात में आएँ। पहले तो ये मामला था ना कि ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि शेख वकास अकरम ने लिटरली प्राइम मिनिस्टर की मुज़ाकरात की ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, मुस्तरद किया था। फिर इन्होंने अब ये पोजीशन ली है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये अब इनका जो यंग वंस हैं उन्होंने भी ये पोजीशन ले ली है। लेकिन चूँकि उधर से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया है पार्टी की सतह पर सुहेल अफरीदी के लाहौर के विजिट के साथ, विच मीन्स दैट ही एंड द पार्टी अंडरस्टैंड्स कि उनको मुज़ाकरात करने की डेस्परेटली इस वक्त ज़रूरत है। देयर इज़ नो अदर वे आउट। उन्होंने ये भी कहा है कि तहरीक का मामला ठीक है, वो चलती रहे साथ जो भी है, लेकिन मुज़ाकरात का नेमुल बदल नहीं हो सकता। दूसरी बात जो है वो ये है कि हुकूमत, कुछ जो सेक्शंस हैं हुकूमत के, जिसमें कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल फ्रंट पे खेल रहे हैं इस टाइम और साद रफ़ीक साहब उनको पीछे से बैक कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इनके साथ इनको इंगेज रखा जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, जिस भी सूरत में हो, जिस भी सतह पर हो। जो बंदा इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट की इतनी फेवर एंजॉय नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सॉफ्ट स्टांस ले रहा है, और जो फेवर्स एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे पोर्टफोलियोज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो ताल्लुक उनके साथ राब्ते में है, वो बिल्कुल हार्ड स्टांस ले रहे हैं नून लीग के अंदर भी। अब आगे ये मुज़ाकरात कैसे होंगे और इसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका रिजल्ट जो होगा ना जी, वो 0/0 रिजल्ट होगा। ये ऊपर कर लें, नीचे कर लें, जो मर्जी इसमें से ये कर लें, इसका 0 रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत निकलेगा जब इस मुज़ाकरात में माफ़ी तलाफ़ी की बात होगी, और वो इमरान खान के बिहाफ पे होगी। इमरान खान, अगर मैं देखिए मशवरा देने, आई एम नॉट इन दैट बिजनेस, लेकिन अगर इमरान खान ने अचकज़ई को यूज़ कर माफ़ी तलाफ़ी कर ली,
तो that would be a master stroke that he can do for himself and also for the party. So अगर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की अप्रोच रखी और उनको कहा कि आप बस छोड़ें, मैं ये बयान दे देता हूँ, अचकज़ई साहब कहते हैं मैं वो बयान दे देता हूँ, बैरिस्टर गौहर से दिलवाते हैं, पार्टी से दिलवाते हैं, इमरान खान के लिए 2-3 महीने में आप बनी गला शिफ्ट करें और फिर मामला जो है वो सॉफ्टन होते जाएंगे बाकी लोगों के लिए भी, वो शायद एक पॉसिबिलिटी है. अदरवाइज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि इन मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा. और जो 26 में होगा हम उस पर बात करेंगे, बट ये जिस तरह बात की है मिस्टर गौहर ने, आप आपने देखा है उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी. लिटरली लग रहा है परेशान है वो, जिस तरह उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो, कोई उनको ऐसी बात पर चल गई हो. ऑब्वियसली ही नोज मोर देन अस, हमसे तो ज़्यादा ही पता है ना उनको. एक्सेस तो उनके पास है ना. हाँ, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है. तो क्या व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज? उसकी बॉडी लैंग्वेज पर हम बाद में आते हैं. असल जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि सुहेल आफरीदी ने देखें, कुछ पॉलिटिकल मामला जब होते हैं उल्टी सीधी बातें तो लोग करते हैं, और हमने उसके ऊपर तनकीद भी की है, कल के प्रोग्राम में भी की थी. मगर मुझे लाहौर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि जी कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया. सुहेल आफरीदी आए, उनके ऊपर सख्ती की गई, उनको पंजाब असेंबली में घुसने की उन्होंने कोशिश की, वहाँ से भी जो उनकी अलाउड नहीं थी चीज़ें वो उनको नहीं करने दी गई. उन्होंने पब्लिक में यहाँ पर निकलने की कोशिश की, लिबर्टी चौक में उनका जो है वो रोक दिया गया और उधर कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा. छोटा मोटा कहीं पर अगर वो निकल भी आए, कोई 200 400 500 लोग अगर कहीं पर निकले हैं, जो कि डिस्प्यूटेड है फिगर, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इसी को जूम आउट करके, क्योंकि 10-12 सेकंड की वीडियो है जो सबने लगाई है, साबिर शाकिर से लेकर और वो राना अजीम तक, लेकिन जब आप उसी वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं 1-1.5 मिनट की, तो पता चलता है कि उन 6 7 8 10 लोग जो इर्द गिर्द हैं, यानी कि आप कह लें कि कोई ज़्यादा से 100-125 बंदा, उससे ज़्यादा जब आप बैक उसको जूम आउट करते हैं तो वहाँ पर मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं. ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरी जो है वो कम से कम समझ से बाहर है कि उन्होंने लाहौर में ऐसा क्या किया है. क्या मरियम के खिलाफ स्टेटमेंट देना इतना बड़ा गुनाह है? मुझे नहीं लगता. दो पॉइंट्स, एक मोहसिन नकवी और दूसरा मरियम. व्हाट डू यू थिंक कि जो मोहसिन नकवी को कहा कि मैं मोहसिन नकवी करने जा रहा हूँ, और दूसरा मरियम, डू यू थिंक दैट कैन बी अ पॉइंट जिस पे एस्टैब्लिशमेंट कहे कि ताड़ी ऐसी तैसी? नो, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा गुनाह था या इतनी बड़ी गलती थी. और किसी के लिए भी जो है वो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट में कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई कि वो किसी सियासी पोर्टफोलियो रखने वाले शख्स के लिए, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके लिए वो खुलकर इस तरह से सामने आए. मेरा ख्याल है कि जो यूके वाली जो ट्वीट है, पीटीआई यूके की जो ट्वीट है, वो ज़्यादा क्योंकि उसमें देखें आप यूके के जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर, उनको जो खातून है हाई कमिश्नर जो हैं, जी जी, उनको बुला के डिमाश किया गया. वो थी नहीं, उनके जो सेकंड थे उनको मतलब बुलाया गया. उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, यूके की जो एम्बेसी है, उसके स्टाफ को बुलाकर डिमाश किया गया. साथ साथ वहाँ पर जो है वो उनको कहा गया कि, और उसकी वजह से पीटीआई यूके ने उसको डिलीट किया. हालांकि वो पता है आपको कि वो तो डिलीट हो जाते होते हैं, वो कहाँ डिलीट करते हैं, वो नहीं करते, कहते हैं हमारा अकाउंट ही नहीं है. और फिर शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है, और उन्होंने कहा कि हम इसको डिसएसोसिएट करते हैं अपने आप को, विच इज़ स्टूपिड. जब आप किसी को माइक देते हैं अपने ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट पे, अगर आप किसी को स्टेज देते हैं, स्टेज दे के माइक देते हैं, उसको प्लेटफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसकी जो बोली हुई बात है उसको अपने यूके ट्विटर अकाउंट से अपलोड करते हैं, तो उससे बाद में आप डिसोसिएट कर नहीं सकते, आपने एंडोर्स कर दिया है. सो आई बिलीव कि वो जो चीज़ है ना, बट इन इटसेल्फ पंजाब आना, ये भी तो एक बोन ऑफ कंटेंशन है ना, कि आप क्या लेने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप, ये भी तो एक मसला है. और फिर ज़मान पाक जाना, सिग्नलिंग तो है ना एक. बिल्कुल है, लेकिन वकास आपको आप मुझे बताएं, आज जो बात हुई है, इससे पहले जो 3-4 दिन थे, क्या आपको इसमें कोई ऐसी बात लगी थी जो आपको कहें यार ये बेवकूफ़ी कर गया? नहीं, मुझे लगी थी, मैं इस पे ना स्टडी यही कर रहा था कि क्या ये इजाज़त से आया है या नहीं आया. नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो उनके कंटेंट है उसकी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे. हाँ अली, देखो थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें सिंबलाइज करती है ना कुछ चीज़ों को. मतलब देखो, यू रिमेंबर हम डिस्कस कर रहे थे कि मरियम जब निकली थी, नवाज शरीफ वाज इन जेल, मरियम निकली थी तो लोग निकलते थे, वो चाहे जितने मर्जी हों, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल. आप मोहल्ले में जा रहे हैं, चौक पे जा रहे हैं, वहाँ पे 1500-1000 बंदा भी निकला है, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल, लगता है ऐसे है. एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है, और वो रात को 2-2 3-3 बजे जाती थी, फिर भी वो लोग खड़े होते थे. तो इन्होंने सेम कोशिश की है वो करने की,
और पंजाब में जो कि एस्टेब्लिशमेंट अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, इन्होंने आकर वो काम करने की कोशिश की है जो कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये कम से कम यहाँ पर हो। एस्टेब्लिशमेंट ये काम केपी में भी नहीं चाहती, लेकिन चूंकि उनकी हुकूमत है तो वो वहाँ पर हो रहा है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी उनको वार्न किया है कि अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत की जो कि आप कहते हैं जी हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम यहाँ पे गवर्नर राज लगाएंगे, 2 मिनट नहीं लगाएंगे गवर्नर राज लगाने में, और आप सबको हम अंदर डालेंगे, आप सब पे केसेस हैं। सो उनका वो वहाँ पर है, यू नो, और आपने उसके जवाब में ये किया है। सो दे सी इट एज एन एक्ट कि जो कि उनके खिलाफ आप लेकिन अब मेरा अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट के पास, आपने कहा कि जी वो जेल में जाएंगे या जो भी होगा, असल तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि 2026 आ रहा है, आज 30 दिसंबर हो गई है, 2 दिन के बाद जो है वो हम नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। पीटीआई को ऐसी क्या खौफ है? इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल में हैं, उनकी अहलिया भी जो है वो जेल में है, सीनियर लीडरशिप जो माजी की थी, यानी जो अब से कुछ साल पहले तक सीनियर लीडरशिप कहलाती थी, वो सारी की सारी पिछले 2-3 साल से जेल में है। जो नई लीडरशिप है उसमें से बहुत सारी कोऑप्टेड है, बहुत सारी डरी हुई है, बैठी हुई है। कुछ लोग हैं जो कि पेशावर से बाहर नहीं आते, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं आते, वो कहते हैं कि पंजाब अगर वो गए, शेख वकास अकरम है जैसे मिसाल के तौर पर, वो वहाँ पर बैठे हुए पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो अपने घर नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग हैं इसके अलावा भी जो अभी तक रूपोश हुए हैं, वो बाहर ही नहीं आए। ऐसी सूरत में क्या ऐसा डर है जिसकी वजह से, क्या सुहेल आफरीदी को डराया जा रहा है, शफी जान को डराया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो ISF के लड़के जो हैं वो जेल जाने से डरेंगे, क्योंकि पहले गए नहीं हुए। नहीं, देखिए वो बात ये है कि देयर इज अ लॉट एट स्टेक। ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग एट स्टेक, क्योंकि वो जब ये कहते हैं ना कि हम गवर्नर राज लगाएंगे और आपकी हुकूमत फारिग कर देंगे, तो जो पार्टी है, जो बैरिस्टर गोहर हैं, वो उमैर न्याजी हैं, अली जफ़र है, या सलमान अकरम राजा इवन फॉर दैट मैटर हैं, या बाकी लोग हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि यार अगर हमारी हुकूमत चली गई केपी में तो क्या होगा फिर। जो ये लोग छुपे हुए हैं, उमर यूब छुपे हुए हैं, या ये लोग छुपे हुए हैं, आलिया हमजा इस टाइम पता नहीं कहाँ पर हैं, वो सब लोग हैं जिनको सजा हुई है, खदीजा शाह गायब हैं, सब लोग, बहुत एक ह्यूज नंबर है, वो लोग छुपे हुए हैं, तो उनका क्या होगा? वो सब पकड़े जाएंगे। और ये जब आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो जो आप एक डर बिठाते हो वफाक के दिल में कि जी हम आ जाएंगे इस्लामाबाद, तो उनको होता है कि यार ये पता नहीं कितने लोग लेकर आए, ये मशीनरी ले आए, वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो वो उनका देयर इज अ लॉट एट स्टेक। बट उसके अलावा वो है जो कि फैज़ हमीद के साथ मामला चल रहे हैं। फैज़ हमीद को आप प्लीज़, लोग इसको डिस्काउंट कर देते हैं, ही इज़ अ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और वो DG ISI थे, कुछ छोटा मोटा बंदा नहीं था। और उसके साथ जिनका जिक्र नहीं होता, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ ब्रिगेडियर्स एंड अदर्स जिनको के कोर्ट मार्शल किया गया या उनके प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम। सो फौज की नज़र में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार हम पहले अपना बंदा फारिग करेंगे ना, तो ही हमारा ये क्लेम बनेगा कि हम किसी और के खिलाफ भी जाएं। वो कोई और के कौन है? इमरान खान है। दे वांट टू डू दिस इन 2026 एंड दे विल डू इट, अनलेस कि वो जो मैं कह रहा था ना, मुज़ाकरात में माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई अगर, तो फिर ये होगा। और आप देखेंगे फौज को क्या ज़रूरत पेश आ गई है मुज़ाकरात करने की? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उनको, बिल्कुल उनके यहाँ इस चीज़ का बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मुज़ाकरात की। वो ये है कि अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो अगर आपने फेस सेविंग लेनी है, तो ये तरीक़ेकार है, यहाँ से आप फेस सेविंग ले लें। यानी कि देखें ना, डिज़ाइन ये किया गया है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ठीक है ना, अचकज़ई कर रहे हैं, फ़ौज भी नहीं कर रही। इमरान खान तो ये कहते थे ना कि आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें, तो वो उन्होंने कहा जाओ काम करो, हम नहीं करते, हुकूमत से करो। तो उनका फ्रंट मैन वो कर रहे हैं। लेट्स सपोज, इमेजिन इफ दे कम टू एन एग्रीमेंट, कितना बड़ा इवेंट होगा वो पाकिस्तान में, कितनी बड़ी बात होगी। एंड द ओनली वे दे कैन कम टू एन एग्रीमेंट इज इफ इमरान खान सेज अचकज़ई को किसी मौके पे कि यार आप ना माफ़ी तलाफ़ी कराओ, को मामले को ना ख़त्म करो, रफ़ा दफ़ा करो किसी तरीके से। और वो फिर किस तरह होता है, उसकी क्या शेप निकलती है, ये हुकूमत में, इन लोगों में, सियासी लोगों में इतनी रवादारी होती है कि ये आपको फेस सेविंग दे देंगे बिकॉज इट्स इन देयर इंटरेस्ट। अगर वो फौज को इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि जी आप माफ़ी मांगें, आप वो सारा करें। बट डू यू थिंक कि आसिम मुनीर साहब को लगता है कि, देखिए मेरी एक बहुत दिन से थियरी, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप कि इमरान खान को ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं करता, वो तो आसिम मुनीर को मेरे से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास। मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि एक सिचुएशन तो है,
और वो ये है कि 2.5 फ्रंट की जो बात होती है कि हमारा इंडिया खुला हुआ है, हमारा अफगानिस्तान खुला हुआ है, दरमियान में हमारे अपने मुल्क के अंदर मसला है। और कुछ दिनों पहले मैंने ये बात की थी अपने ही एक प्रोग्राम में, गालिबन सिटिंग कमेटी के अंदर, कि जिसमें मैंने ये कहा था कि जी देखें, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि फ़लस्तीन के हवाले से हमने वहाँ पर फ़ौज भेजनी है नहीं भेजनी, उसके ऊपर चल रहा है। और मैंने ये देखा कि पैलेस्टीनियन जो अकाउंट्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो बड़ी तेज़ी से जो है ना वो काम शुरू करते हैं अपना, और उनके जिस तरह के नेटवर्क्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो बड़ी तेज़ी से जो है ना उसको वो बात जो है ना वो फैलना शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान जो है वो ज़ायनिस्ट के हाथों बिक गया, पाकिस्तान अमेरिका के हाथों बिक गया। एंड उनका मुकाबला कौन कर सकता है पाकिस्तान में? नून लीग की तो बस की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है, फरहान विर्क के और बाबर बिन अता के बस की बात नहीं है, आपके और मेरे बस की बात नहीं है, हम चाहे जितनी मर्जी साफत यहाँ पर बैठ के कर लें। तो जिनके बस की बात है, एस्टैब्लिशमेंट को भी प्लीज कह दें उनके भी बस की बात नहीं है। मैंने 2 नाम लिए थे बीच में। अच्छा तो जिनके बस की बात नहीं है, हाँ, तो जिनके बस की बात नहीं है, तो फिर जिनके बस की बात है उनको आपको कम से कम न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना, कि वो जो ट्वीट्स हैं जो 1200 और 1500 रीट्वीट्स हो रही हैं, या कई केसेस में 6 7 7 8 हज़ार रीट्वीट्स हो रही हैं, कम से कम वो रीट्वीटिंग बंद हो, ताकि उनके हाथ से ये पॉइंट जो है वो लिया जाए कि भाई तुम जो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कॉर्ड क्रिएट हो रहा है इन अ सिचुएशन वेयर वी इवन आर नॉट वेरी श्योर कि हमने जाना है कि नहीं जाना, वहाँ पर पहले ही जो है वो हम इंटरनेशनली गंदे हो रहे हों। आपको पता है कि ये जो सारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनकी स्ट्रीट जो है वो हमेशा प्रो तालिबान होती है, वो प्रो इस्लामिस्ट होती है हमेशा से, वो चाहे हमास हो या तालिबान हो, चाहे दाइश हो, या हमेशा जो है ना वो उसके हक में होते हैं। तो पाकिस्तान उनसे भी लड़ाई कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर अपना रोल जो देख रहा है, उस सारे के अंदर जो है वो हमें अपना इंटरनल फ्रंट बंद करने की बहुत ज़रूरत है। कुड दैट बी अ रीज़न वाई आर्मी थिंक्स कि चलो यार, अगर इनको बहुत फंड लिया हमने, यहाँ पर एक हमारे पास हाथ में एक चीज़ है, छड़ी है, कि इमरान खान का जो बैकर था उसको हमने पकड़ के जो है वो फाइल लगा दी है। अब इमरान खान यहाँ पर भी माफ़ी नहीं मांगता तो ठीक है, ये तो हम कर ही रहे हैं, इस कोर्स पर तो हम हैं ही, लेकिन ये एक ऑफ रैंप इनको दिया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक? अली, उनको ना बड़ी कम उम्मीद है जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है ना, जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नर राज ना, तो आई मीन they are very sort of enthusiastic about it. You know, शौक तो बड़े। हाँ, मतलब एक बात होती है ना कि आप घबरा रहे हो या आप थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो, तो आप वो हमें पता चल जाता है, तो दे आर वेरी sort of prepared for that. उनका ख्याल है कि हम करेंगे। वो मेरा सवाल ही इस तरह का था कि भाई इज इट अ सीरियस कंसिडरेशन? ऑफ कोर्स, आप ये पूछ क्यों रहे हैं कि सीरियस कंसिडरेशन है, मतलब है ये, हम करेंगे ये। सो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हुई है कि इमरान खान के मामले की तो नहीं है ये बात। उन्होंने कोशिश की थी जो उनकी वाइफ है बुशा बीबी से, कि वो उधर से कोई मामला अगर सेट होते हैं अली मीन गंडापुर के थ्रू, वो कामयाब नहीं हुए। इस्टेब्लिशमेंट का कमाल ये है कि ये लोग ना ये असेस करते रहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आ गया, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आने देना। सो व्हाट दे डू इज़ कि कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना टॉफ़ी देने की ज़रूरत है या थोड़ा सा कोई धोखा देने की ज़रूरत है, तो दे डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट। वो चाहे बैरिस्टर गोहर के थ्रू हो, वो चाहे अली मीन गंडापुर के थ्रू हो, वो चाहे अली जफ़र के थ्रू हो, वो चाहे आदम स्वाति के थ्रू हो, दे कीप यू एंगेज। वो इस हद तक नहीं जाते। तो वो इस सिचुएशन में, और इन ऑल सिचुएशंस आप आगे भी देखेंगे, इवन दो कि अगर वो कोई काम कर रहे होंगे इनके खिलाफ, यानी मिलिट्री ट्रायल का भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पर भी अगर इनकी इंगेजमेंट होती होगी तो ये करेंगे इंगेज, उनको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो वो उसमें से हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा, दिस कुड बी अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, कि वो इसमें से ये चीज़ इस टाइम निकालना चाहते हैं। 26 नवंबर को वो ये निकालना चाहते थे कि वो जो है वो रुक जाए, वो एहतजाज वो ना हो, हमें कन्फ्रंटेशन ना करनी पड़े अवाम के साथ। सो ये मुख्तलिफ मौके पर उनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, और वो उसको अचीव करने के लिए लॉलीपॉप देते हैं, और वो ये काम करने के हक में होते हैं कि यार अच्छा चलो इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। बट ओवरऑल जो पिक्चर है कि आप जो इमरान खान चाहते हैं, या जो ओवरऑल पिक्चर है, वो मुमकिन नहीं है, वो चीज़ नहीं होगी। वो सिर्फ तभी होगी जैसे आपने कहा कि ये खामोशी अगर इख्तियार कर जाते हैं। क्या करते थे मरियम नवाज के साथ ये लोग, और नवाज शरीफ मरियम का ट्विटर बंद नहीं करवाया। सेम थिंग दे वांट फ्रॉम इमरान खान। वो नहीं, वो उसको है कि ये मामला
अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी सारी स्पोर्ट ख़त्म हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएंगे, जो कि गलत हाँ, इस पर सोच है। मेरी एक वो किसी दिन लंबी बात करेंगे इस पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख जो है ना वो ये बताती है कि 2-3 साल बाद आर्मी मामलात सेटल कर ही लेती है। हाँ, दे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल, चाहे वो 77 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 2020 हो, या वो 2025 हो, दे मैनेज थिंग्स हाँ, बट फाइनली। वो सामने वाला बंदा थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो ना। सारे टेढ़े, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया था यार। हाँ, टेढ़े बंदे का साढ़े तो बद टेढ़ा है तू। हाँ, हाँ। फाइनली मलिहा हाशमी, अहमद दुरानी। हाँ, मलिहा हाशमी ने जो है वो चार्जशीट किया अपने आप को, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं तो मासूम थी, मैं भोली थी। अली नूरानी की ट्वीट पहले बताया ना, उसने तो इनका स्क्रीनशॉट नूरानी लगाया साहब ने था। जो है वो स्क्रीनशॉट लगाया, हाँ, और स्क्रीनशॉट के अंदर उन्होंने कहा कि मलिहा हाशमी उनके बारे में माजी में क्या बात करती क्या थी, बात कर रही। और वो उनको गद्दार शदार टाइप की जो बातें होती थी उस ज़माने में, मलिहा हाशमी की भी और बहुत सारे लोगों की। तो जो उन्होंने बात की, और आज हीरो है अहमद अहमद दुरानी हीरो है, ना उनका सिर्फ हीरो हीरो बना हुआ है है। बल्कि उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो और इसी वजह से आ रहे हैं। तो अहमद दुरानी को उन्होंने जब ये बात की थी, आज से 4-5 साल पहले की होगी, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने उसको लगाया कि फॉर द रिकॉर्ड हाँ, कि मैं ये बता दूं कि माजी में ये क्या कहती रही हैं। तो मलिहा हाशमी ने उसके ऊपर जो है वो एक कोट ट्वीट की, और उस कोट ट्वीट के अंदर उन्होंने जो है वो बड़ी एक दिल दहला देने वाली जो है वो अपनी दास्तान लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं तो एक शरीफ सी नई नई लड़की आई थी, शहर आई थी एक गांव से उठकर, और हमें नहीं पता था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े जालिम हैं, वो तो जो है वो धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला, और कचोके लगाते रहे हमें, हमारे दिलों को बार बार। हमें तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे हम कि कोई जर्नैल जो है वो वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर सकता है, वो करप्शन कर सकता है, वो कोई जो होटल है, कोई हॉल है, वो ओन कर सकता है। और आपने जब आसिम बाजवा की स्टोरी की तो हमें यकीन था कि आप गलत हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया था। उन्होंने स्टोरी खोल के नहीं देखी यकीनन, क्योंकि वो इतना नहीं पता था उनको कि स्टोरी खोल के देखनी होती है, उसके अंदर कागज़ लगे हुए हैं, वो पढ़ने होते हैं। तो क्योंकि वो सहाफ़त नहीं कर रही थी वो उस वक्त, तो उस वक्त मतलब वो नई नहीं आई थी सहाफ़त में, तो उसने जो है वो फिर उसके बाद आपने ये जब वाक़या किया था तो उसमें भी हमें यही लगा। तो हमने सोचा कि आप तो हैं ही गद्दार, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बात करता है वो दहशतगर्द है, वो वो तो है गद्दार ही। है, वो तो है ही चोर, डाकू, लुटेरा। तो भारत के इशारों पर काम करने वाला। पिछले 3.5 साल में हमने बड़ा कुछ सीखा है। तो मैं उनको एक तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, वो मैं बाद में करूँगा। आप ज़रा अपनी देखिए असेसमेंट बताएं। ये जो है ना, आई थिंक इट्स, आप तो सुना है ब्लॉक हो गए। अब मैं ब्लॉक हो गया हूँ, बट वी शुड अप्रिशिएट हर कि उन्होंने अब पहले उनको बताया गया था कि नूरानी गद्दार है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जब बनेगा तो उसमें ये ट्वीट मलिहा हाशमी की तरफ से तो आ गई है। नहीं, बट दिस इज अ ऑनगोइंग साइकिल फॉर हर, दिस वोंट स्टॉप। अच्छा। ये 4 साल बाद इसके बारे में ट्वीट करेंगी कि हमें इमरान खान ने जो बताया था वो गलत था, पहले फौज ने जो बताया था वो गलत था। ये 4 साल बाद कहेंगी कि जो हमें इमरान खान ने बताया था वो गलत था, क्योंकि ये सहाफ़ती इक़दार या सहाफ़ती एथिक्स या सहाफ़ती नॉलेज जो है वो इनको छू कर भी नहीं गुजरा। वो ये कहीं और खड़ी हुई थी और वो उसने राइट टर्न ले ली, तो ये इनको टच नहीं किया, जिसकी वजह से शी डजंट अंडरस्टैंड कि जर्नलिज्म किया कैसे जाता है। आपको पता है ना कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो रिजेक्ट की थी कासिम सूरी साहब ने, तो ये प्रेस गैलरी में खड़े हुई इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा जी, जी, नारे लगा रही थी। सो इनका, चूँकि मैंने तो इतनी इल्तिजा की थी, मैंने कहा इस ट्वीट के ज़रिए बुनियादी तौर पे आप ये कह रही हैं कि आपको सहाफ़त नहीं आती, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ दिखाता भी है ना, तो आपके तरीक़ेकार होते हैं उसको चेक करने के, काउंटर चेक करने के, और फिर आप उस पर डिसीजन लेते हैं कि अच्छा मैंने इस पर क्या बात करनी है। तो मैंने कहा चूँकि अब आप आपने खुद ये उसको मान गई हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, तो आइंदा अपने आप को सहाफ़ी मत कहिएगा। वो मुझे ब्लॉक कर गई। यार मैंने क्या गलत कहा है? लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि 4 साल बाद, 3 साल बाद ये ट्वीट करेंगी कि हमें जो इमरान खान ने पढ़ी पढ़ाई थी, हमें जो बताया था, मुझे जिब्रान नासिर ने बताया, मुझे इसने बताया, मुझे उसने बताया, ये सारा इनका कसूर है, मैं मासूम बच्ची, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ इतना गलत भी कर सकते हैं, मैं तो मेरी नीयत ठीक थी। तो ये आप ट्वीट देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा 4 साल में। रियासत पाकिस्तान जो है उसने एक से बढ़कर एक सांप पाला है। सियासत में भी बड़े बड़े सांप पाले हैं, सहाफ़त में भी बड़े बड़े सांप पाले हैं, और बिजनेसमैन में भी पाले हैं। लेकिन बिजनेसमैन कदरे
जो है वो टेम्ड होते हैं, उसकी वजह ये है कि उनका पैसा इन्वॉल्व होता है ना बीच में। मगर जो हमने सहाफ़त में पाले हैं उनमें से एक जो है वो बरतानिया बैठा है, जिसको आपने ये कहकर जाने के लिए इजाज़त दी कि आप चले जाएं और आपने जाके आदिल राजा को रगड़ना है, ठीक है। और फिर 2 साल के बाद आपको ख्याल आया कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, ये करना ही गलत था, हमें इसको जाने ही नहीं देना चाहिए था। वाह, वो साहब जो हैं वो भी यही कहते थे कि हमें कागज़ दिखा दिखा के पागल बनाया गया, हमें बुलाया जाता था, हमें दिखाए जाते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ गलत नहीं था। मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर उनको मतीउल्लाह जान साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जी आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया और हम ये समझते थे कि ये मामला जो है वो ऐसा नहीं है, हम तो नवाज शरीफ को जो है वो गलत समझते थे और हमें अब एहसास होता है कि हमने जो है वो बेवकूफ़ बन गए पनामा के केस में। ये जो शाहिद मसूद साहब हैं उनकी भी माजी में इसी तरह की स्टोरीज़ सामने आती रही हैं। हाँ, हामिद मीर साहब तो कई दफ़ा अभी तक बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। इमरान रियाज ने तो वो कन्फेशन किया हुआ है, सेम कन्फेशन। इमरान रियाज का कन्फेशन मौजूद है, मोहित पीरज़ादा का कन्फेशन मौजूद है, मलिहा हाशमी का कन्फेशन आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो है ना वो इस तरह की पौध ना लगाई जाए। मुसीबत ये है कि इनको पसंद भी इस तरह के आते हैं। एक साहब हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, नाम मैं नहीं ले रहा। वो फैसल नसीर साहब के बड़े करीबी थे। जैसे ही उनको लगा कि फैसल नसीर साहब जो है ना वो शायद थोड़े से इतने इज़ नॉट दैट मच फेवरेट एनी मोर, तो उन्होंने फैसल नसीर साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो बातें करना शुरू कर दी। उनको फ़ौरन पता चलता है कि ये मामला जो है ना वो टेढ़ा हो रहा है। उनकी माजी की दूसरी तरफ की वीडियोज़ भी मौजूद हैं, फिर पिछले 3-4 साल की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। मुस्तकबिल का हमें उसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही मसला है कि पता उनको है कि यार ये हमें ब्लैकमेल करेगा, बट दे प्रेफर दीज पीपल इंस्टेड ऑफ हैविंग आइडियोलॉजिकल पीपल, जिनको उनको लगता हो कि ये लोग जो हैं ये किसी उसूल के लिए खड़े हो सकते हैं। वो खड़ा ही ऐसे शख्स को करना चाहते हैं जो किसी उसूल के लिए, दे स्टैंड फॉर नथिंग। मलिहा हाशमी इज़ वन ऑफ दोज पीपल एंड दैट इज़ द बॉटम लाइन। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। दीज पीपल स्टैंड फॉर नथिंग एंड दैट्स व्हाई एस्टैब्लिशमेंट लाइक देम, और उन्हीं को फिर वो लेकर आते हैं और उनको क्या फाइलें दिखानी है यार। ये खातून वीडियो लगाई, उसने वीडियो लगा के उसको 200 लोगों ने कहा कि यार तुमने गलत वीडियो लगाई है। उसने उसको कोट ट्वीट करके कहा ये मैंने गलत वीडियो लगाई थी, उसको डिलीट कर दे। नहीं, डिलीट नहीं करनी, क्योंकि मैंने, वो एक भाई ने मुझे कहा कि ये डिलीट करो फिर तुम। मैंने उसको नीचे जाके लिखा, मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी है यार, उसको 7.5 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, वो डिलीट करने के लिए लगा रही है। सारे एनालिटिक्स खराब होते हैं, सारे एनालिटिक्स खराब होंगे। सो बट यू नो मेरा बस इतनी रिक्वेस्ट ही है कि यार सहाफ़त को छोड़ दो। कल मैं सियासत को कह रहा था, आज मैं कह रहा हूँ सहाफ़त को छोड़ दो। इनको कुछ और कहें यार, इनको निकालें हमारे मामले से, वरना फिर हम वो वाला काम करें। दोनों में से एक काम होना चाहिए अली। आई मीन यू नो हम बैठे यहाँ पर अभी सहाफ़त लगे रहते हैं, हम भी कमाएं यार डॉलर्स, फिर कोई करते हैं ना इस तरह की कोई गेम डालते हैं फिर। यार मैंने तो समझाया था रज़ा साहब को, मैंने कहा सर इमरान खान साहब बाहर हो गए हैं, या तो इनको गोली मार देंगे तो फिर तो मामला जो है वो और है, वरना ना आप स्विच कर लें। रज़ा साहब ने कहा यार हमने कोई पहले इमरान खान की मुखालफत इस वजह से की थी कि हमें व्यूज़ आने थे। मैंने कहा नहीं, कहते तो फिर हम हिमायत भी इस वजह से नहीं करेंगे कि व्यूज़ आएंगे। जो हमें बात दुरुस्त लगेगी वो हम करेंगे, जो बात हमें लगेगा कि दुरुस्त नहीं है वो हम नहीं करेंगे। तो लिहाजा इन लोगों ने नहीं समझना, गेम नहीं समझते। हाँ, ये नहीं मलिहा हाशमी गेम को पा गई है। शी अंडरस्टैंड्स। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को, वकास अफीफ राना को इजाज़त दीजिए और मलिहा हाशमी को आदाब। सलाम। सलाम है। अल्लाह हाफ़िज़।